हेलो एवरीवन, वेलकम टू योग बेला। आई एम प्रीति। आज मैं बात करूंगी रोज़ी दीदी से। मेरे साथ पिछले 2 साल से हैं, जिया की केयर टेकर हैं, लेकिन जिया से ज़्यादा इन्होंने मेरा ध्यान रखा है। ये वीडियो बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। किसी भी लड़की के लिए पोस्टपार्टम एक बहुत ही टफ़ पीरियड होता है और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एंड मेंटल लेवल पे। आई नो मेरे पेरेंट्स एंड मेरा पार्टनर मेरे साथ कम्प्लीटली थे, लेकिन दीदी भी मेरे साथ थी थ्रू आउट। कभी भी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मुझे ना नहीं बोला, थ्रू आउट मेरा ध्यान रखा। और मुझे बहुत ही, मैं सिर्फ हील ही नहीं हुई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि मेरी लाइफ के लास्ट 2 इयर्स इतने खूबसूरत हुए इनके वजह से। तो पोस्टपार्टम ब्यूटीफुल हो सकता है अगर आपके आसपास वो राइट लोग हैं जो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। तो वो मेरी कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मेरे साथ थी थ्रू आउट, मेरा ध्यान रखा, जिया का ध्यान रखा। मैं गेट बैक कर पाई, उसके पीछे मेरी मदर, मेरा पार्टनर और ये छुपा हुआ रीज़न दीदी हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हाईलाइट करना और इस बात को बताना कि कुछ लोग छुपे हुए होते हैं, कुछ लोगों के बारे में कभी बात नहीं होती, लेकिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। एंड वो दीदी हैं। और जो भी लोग मुझे जानते हैं तो मैं उन्हें डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि हाँ, मेरी प्रेगनेंसी बहुत खूबसूरत थी एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ अच्छे से किया। और फिर उसके बाद सुनते हैं हम कि पोस्टपार्टम ऑफ कोर्स बहुत टफ होता है, चैलेंजिंग होता है, बॉडी पे आ जाता है, माइंड पे आ जाता है। लेकिन जैसे ही आपके साथ वो राइट लोग जुड़ जाते हैं ना, वो टफ़ टाइम, ये तो नहीं मैं कहूँगी कि वो आसान टाइम है, वो टफ़ टाइम आसानी से कट जाता है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ दीदी की कि दीदी मेरी लाइफ में आई। ऐसा लगता है कोई भगवान की भेजी हुई इंसान है, मेरे साथ थी अभी तक। जस्ट दैट कि अब हम प्लेस चेंज कर रहे हैं तो दीदी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी थैंकफुल रहूँगी कि इतना खूबसूरत समय उन्होंने मेरे साथ बिताया। और रिस्पेक्ट यू दीदी। और पता नहीं दीदी मेरी लाइफ में आई, मेरा इतना ध्यान रखा। सिर्फ हेल्प नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैंने दीदी से बहुत सारे लेसन्स भी सीखे। जब भी वो कोई काम करती हैं ना, तो वो इतनी खूबसूरती से करती हैं, इतने अच्छे से करती हैं, बिल्कुल 100 देती हैं। मैंने वो सीखा उनसे। हम भी इधर बहुत सीख गई। कैसा पता है कितना लोग कितना घर के लिए काम के लिए चलते हैं, फिर इतना अच्छा था किसी के भी नहीं मिलते। मुझे इधर तो मेरा घर जैसे, मेरा भाई का घर जैसे, हमने एंजॉय करके काम कर दिया। मुझे भैया ने, दीदी ने फिर मुझे बहुत केयर कर दिया। एक घर का एक ऐसे मुझे देखा तो दीदी आपने हमें ध्यान तो आप हमारा रखते थे। नहीं मैम, सच्ची बोलते कि ये कितना घर हम काम के लिए चल गया था। ये घर मेरा घर है, ऐसे मेरा मन में मेरा दुख सब शेयर करते हैं। फिर हैप्पी से काम किया था मैंने। मेरे कभी भी मुझे बुरा नहीं लग गया। हमारा कभी फाइट नहीं हुआ ना दीदी? नहीं हुआ। आई डोंट नो, लेकिन लोग बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करते हैं कि जहाँ बच्चे के केयर टेकर होती हैं, वहाँ मदर्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माइंड वर्क मैं भी कर रही थी और माइंड वर्क ये भी कर रही थी। तो हमारे बीच में कभी भी इन 2 सालों के दौरान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। कुछ मेरे मन में होता था तो उससे पहले ही वो समझ जाती थी, कुछ उनके मन में होता था तो उससे पहले ही मैं समझ जाती थी। लेकिन मुझे नहीं याद कि कोई भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया हो। मुझे याद आता है दीदी, बस एक बार मुझे ऐसा याद आता है, जब जिया गिर गई थी तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी कि दीदी क्या हुआ, क्योंकि वो जिया का फर्स्ट टाइम था। लेकिन उसी वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जिस तरीके से मेरे हाथ में नहीं है सब कुछ 100 जिया का,
ऐसे 100 उनके हाथ में भी नहीं हो सकता। तो कभी हाँ छोटी मोटी गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी उनसे भी। तो वो बस एक बार था जब मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ, और फिर वो चीज़ मुझे समझ में आ गई। लेकिन कितनी खूबसूरती से हमने जिया को मैनेज किया, वो चीज़ मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी। और दीदी मैं सारी ज़िंदगी ग्रेटफुल रहूँगी, थैंकफुल रहूँगी, क्योंकि मेरे पैरामीटर्स बहुत हाई थे कि मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है। मुझे ये था कि मैं ही 100 दे पाऊँ जिया के लाइफ में। प्रोफेशन मेरा ऐसा है जहाँ मैं अगर दिन में 2-3 घंटे भी अपना काम कर लूँ तो बचा हुआ दिन मैं जिया को दे सकती हूँ। लेकिन मैं जब अपना सब कुछ दे रही हूँ तो मैं डिप्लीट हो रही थी, और मेरा ध्यान रखने के लिए दीदी मेरे साथ थी। तो आई थिंक एक सही इंसान अगर आपके साथ है तो ये पीरियड आपका उतना हैवी नहीं रहेगा। और कुछ दीदी आप शेयर करना चाहोगे? मुझे बोलने के बाद नहीं आ गया था। मन में बहुत फीलिंग हो रहा है। जिया भी मेरा बेस्ट बेबी है। मेरा बेबी जैसे उसका भी हमने पैर कर दिया, उसका संभाल कर दिया। ये कितना करने दो, मुझे गुस्सा नहीं आता, कभी भी उसका ऊपर गुस्सा नहीं है मुझे। हाँ दीदी आपने कभी 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 भी हम लोग गुस्सा होते ही नहीं है। तीनों के भी ऐसा है। भैया कुछ बोलते हैं हम हेल्प करते हैं, मैं भी कुछ पूछ लेते हैं, भैया हेल्प करते हैं, दीदी भी ऐसे। मुझे सब मैं बहुत मिस कर रही हूँ ये। ये बताओ आपकी मम्मी ने जो आपको बचपन में लेसन दिया था वो शेयर करो, क्योंकि मुझे वो लेसन बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी लाइफ में उसको उतारना चाहूँगी। और पता नहीं दीदी आपका एजुकेशन कितना है, लेकिन वो जो एक सीख आपकी मम्मी ने दी। मेरा तो एजुकेशन नहीं है, फिर मम्मी बहुत मुझे सिखाए, एक काम करने दो, एक क्लीन कर दो। फिर किसी के भी हम लोग नहीं था, किसी भूख से आएंगे उसका अच्छा खाना दे दो। फिर सबके प्यार करना करो, ये तो बहुत मम्मी ऐसे मुझे सिखाया था। फिर ठीक है ऐसे हम संभाल दिया। कहने को कितनी छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब कोई भी काम हम खूबसूरत इंटेंशन के साथ करते हैं, ब्यूटी के साथ करते हैं, ग्रेस के साथ करते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। मैंने उन्हें हर काम हंसते हुए, रिलैक्स्ड, पीसफुल, काम तरीके से करते हुए देखा है। मैंने कभी नहीं देखा, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबके लाइफ में हर तरीके की सिचुएशन आती है, लेकिन जब आप काम रह के मैनेज करते हो सब कुछ तो उसकी बात ही अलग है। क्योंकि घर में एक अच्छा माहौल रहता है, अच्छी एनर्जी रहती है। और मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले मैं और मेरे पार्टनर घर में रहे हैं, तो मुझे ये था कि जो भी जिया की केयर टेकर आए वो ऐसी हो कि घर की एनर्जी इंटैक्ट रहे। तो सिर्फ इंटैक्ट नहीं रही, दीदी ने तो उस एनर्जी को और भी खूबसूरत बना दिया। इनफैक्ट हर दिन मैं ही उनसे कोई ना कोई लेसन सीखती थी। मुझे सच में ऐसा लगता था कि मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ, जो पीरियड मेरा रेस्ट करने का है, रिलैक्स करने का है, उसमें भी मुझे इतने सारे लेसन सीखने को मिल रहे हैं दीदी से। उनकी छोटी छोटी बातें, किसी भी काम को करने का तरीका या किसी भी सिचुएशन को डील करने का तरीका इतना खूबसूरत था कि आई डोंट नो कि वो एजुकेशन तो नहीं सिखा रही, लेकिन उनके पास वो लेसन्स हैं। कभी अगर कुकिंग में हेल्प चाहिए तो खाना कितने अच्छे इंटेंशंस के साथ बनाना है या कितने अच्छे से बनाना है वो उन्हें आता है। कोई भी काम बहुत खूबसूरती से करना, बहुत अच्छे से करना, पूरे तरीके से करना, वो उन्हें आता है। हमेशा स्माइलिंग, काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल हर सिचुएशन में। तो किस लेवल का माइंड वर्क कर रही होंगी वो, आई डोंट नो। उनके पास उतनी कोई एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन वो उन सब लोगों से ऊपर लगी मुझे जिनके पास बहुत हाई एजुकेशन है। सो आई डोंट नो, ये माइंड वर्क ज़रूरी है कि हम किस तरीके से
घर के छोटे छोटे काम करते हैं, किस तरीके से जब कोई घर में आता है तो उसको वेलकम करते हैं, प्यार से रिसीव करते हैं, कैसे उसे सर्व करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और बहुत बार मिस हो जाती हैं ना। इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं होता, इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं होती। लेकिन जब मैंने दीदी को करते हुए देखा ये सब कुछ तो बहुत मज़ा आया एंड मैंने उनसे बहुत सारे लेसन सीखे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी लाइफ में दीदी आई और मेरे पोस्टपार्टम के पीरियड को इतना अच्छा कर गई कि मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि जो टाइम इतना टफ हो सकता था वो मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम बन के रह जाएगा। जब भी मैं पीछे मुड़ के देखूंगी तो सबसे खूबसूरत समय होगा। और ये वीडियो भी मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ जिससे कि ये सारी मेमोरी, ये जो पल हमने साथ में जिए, इसको हम अपने पास रख सकें। उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सब हमारे पास रहेगा वीडियो के फॉर्म में। आई डोंट नो दीदी, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ में कोई इंसान आता है लेकिन आप उसे जानते हो, जैसे ऊपर वाले ने भेजा हो आपके लिए, जैसे नेचर मुझे बहुत प्यार कर रही हो। कभी कभी कुछ लोगों में आपको भगवान दिखते हैं, मुझे इनमें दिखे भगवान की भेजी हुई। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ दीदी, एक एक चीज़ के लिए थैंक, बहुत थैंक्स। मेरे पास कोई इससे बड़ा तरीका नहीं है कि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ, तो मैं सारी दुनिया के सामने आपको बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरा जिया का बहुत प्यार से, बहुत दिल से ध्यान रखा और हमारा ये पीरियड जो टफ हो सकता था उसे बहुत ही आसान और प्यारा बना दिया। थैंक यू सच में दीदी, थैंक यू सो मच। मैं भी थैंक यू करना है मैम, आप लोग भी, मैं भी थैंक यू करना है। नहीं नहीं दीदी, मुझे तो हम लोग को तो आप लोग का अच्छा ऐसा कुछ नहीं दीदी, हम लोग हमेशा टच में रहेंगे। लेकिन थैंक यू। और जिया को मैं सब कुछ बताऊंगी, ठीक है, जैसा समय हमने बिताया, सब कुछ। ठीक है। आप उसे कितना प्यार करते थे, सब कुछ सब कुछ। थैंक यू। थैंक यू मैम। आप लोग को किधर जाना है था, अच्छा होना था, मैं प्रेयर करती हूँ। थैंक यू दीदी, हमारे लिए इतनी सारी प्रेयर्स करी। अच्छा मन होता है ना, सब अच्छा होता है, सबके कौन प्यार करते हैं, ये भी अच्छा अच्छा होता है। थैंक यू दीदी। मम्मी तो हर वक्त नहीं हो सकती थी ना मेरे पास, आप थी। मैं मम्मी को हमेशा ये बोलती थी कि मम्मी बिल्कुल आपकी तरह दीदी मेरा ध्यान रख रही हैं, बिल्कुल आपकी तरह वो मेरी हर एक बात का ध्यान रख रही हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रख रही हैं। तो वो रिलैक्स्ड थी, मम्मी एकदम रिलैक्स्ड थी कि कोई है मेरे पास। थैंक यू दीदी। मेरा भी माँ इधर आता है ना, मेरा क्या बोलता है, कुछ प्यार कितना मुझे, हम थक जाएंगे घर पे भी, कुछ कुछ रे होते, इधर आते हम तो खुश होते हैं। मुझे ऐसे मुझे भी अच्छा है दीदी कि आपने अच्छा महसूस किया है यहाँ पर। ठीक है माँ। थैंक यू। ओयो थैंक यू, थैंक यू दीदी। ठीक है। ओके दीदी, हाँ माँ, बस इतना सा रिकॉर्ड करना था मुझे। ठीक है माँ, हो जाएगी। हाँ ठीक है दीदी।